हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दिया हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग इस पार्ट 3 में चैप्टर 22 यानी कि 22 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, 11 से। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 2 तक में कंप्लीट कर दिए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया नहीं कहा गया वो आप लोग प्रश्न देख चुके होंगे। 11 देख लीजिए। कहा गया है 3 सिक्कों को एक साथ 300 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है। एक नंबर में कहा गया 3 पट 48 बार आता है, 2 पट 90 बार आता है, 1 पट 144 बार आता है और कोई पट नहीं 18 बार आता है। इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसमें अभी प्रयोगों की अगर कुल संख्या का बात करें तो वो कितना दिया गया है वो हम आप लोग को बताते हैं। देखिए 11 के एक नंबर में अभी यहाँ पर देखिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या, अभी प्रयोगों की कुल संख्या। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी प्रयोगों की कुल संख्या, अभी अगर बात करें हम लोग, अभी प्रयोगों की कुल संख्या 300 है। ठीक है, उसमें से हमें कहा गया है एक नंबर में 3 पट एक नंबर में कहा गया है 3 पट कितनी बार आ रहा है तो 48 बार आ रहा है। तो उसके प्रायिकता निकालने के लिए तो एक नंबर में लिखेंगे 3 पट, एक नंबर का आंसर डायरेक्टली लिखेंगे 3 पट आने की प्रायिकता, आने की 3 पट आने की प्रायिकता, 3 पट आने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 पट आने की प्रायिकता, 3 पट कितनी बार आया है 48 बार, कुल है मेरा 300। इसके बट्टे में 300 कर देंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले भी। तो 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 5 30 50, फिर कट जाएगा ये कितना से 2 से 2 यानी कि 2 4 जा 8 और 2 से 25 यानी कि ये 4/25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कहा गया है 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 पट आने की प्रायिकता कितना बार आया है तो ये 90 बार आया है। तो 90 बट कुल है 300, तो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 या 9, 3 से 10 यानी कि 3/10 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पीछे के पार्ट्सों को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब कहा गया है 1 पट 144 बार, तो 1 पट आने की, 1 पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 144 बार है और टोटल 300 है। तो बट्टे कर देंगे, ये काट लीजिएगा आप लोग, 72 मंथ में चला जाएगा, ये 150 मंथ में जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो ये 36 मंथ में जाएगा, ये 75 मंथ में जाएगा। यानी 36/75 इसका आंसर निकल के 36/75 निकल के आ जाएगा। अब चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है मेरे प्यारे दोस्तों कोई पट नहीं, 18 बार है, वो 18 बार आया है। तो कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा। 6 से 6 दूना 18, 6 5 30, 2 1 2 और 25, 2 यानी कि 225 जा 50 होता है ना, तो 1/25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को सारे प्रश्नों का आंसर निकल के आ गया। अगर आप लोग इसको भाग दे देंगे तो भाग दे सकते हैं, या नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लोग भाग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोग ये समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है दिए गए हैं। इन आंकड़ों का एक बारंबारता आवंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इन सारणी की सहायता से कक्षा से यदि से चुने गए एक विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना है तो एक बारंबारता आवंटन बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एक बारंबारता आवंटन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बारंबारता इसका आवंटन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। इस प्रकार से आप लोग लाइन खींच लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा तो रक्त क्या दिया गया है रक्त समूह, ये रक्त समूह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग इसका बारंबारता कर लेंगे, बारंबारता और ये इसका मिलान चिन्ह। ठीक है,
ये मिलान चिन्ह हो जाएगा, मिलान चिन्ह हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग एक बारंबारता बंटन बना लीजिएगा इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, तो आप सभी को पता होगा जब ब्लड ग्रुप 4 ही प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। तो हमें ए बी की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मैं आप लोग को देख के बता देता हूँ एक बार। हाँ, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो रक्त समूह ए का बात करते हैं, फिर बी, उसके बाद ए है, बी है, ओ है और ए बी है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें ए का काउंट कीजिएगा तो देखिए कितनी बार ए आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल कुल 9 बार आया है। उसी प्रकार से बी को देखेंगे तो ये 6 बार आया है। उसी प्रकार से ओ को देखेंगे तो ये 12 बार आया है और ए बी को देखेंगे तो ये 3 बार आया है। उसी प्रकार से आप लोग चाहे तो इसका मिलान चिन्ह निकाल लीजिएगा। तो मिलान चिन्ह आप सभी को बताएं, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 4 9, फिर 6, 1 2 3 4 5 1 2 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10, 1 11 1 12, फिर 3 1 2 3। इस प्रकार से मिलान चिन्ह। हमें क्या कहा गया है इस प्रश्न में, ए बी की प्रायिकता निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग अब आगे प्रश्न को सॉल्व करके इसे निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए कहा गया ए बी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है इसमें अगर बात करें, कुल विद्यार्थियों की संख्या है अगर हम बात कर ले इसमें तो कुल 30 विद्यार्थी के रक्त समूह है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 है। और उसके बाद ए बी के कितने रक्त समूह, ए बी की संख्या कितने हैं, रक्त समूह ए बी की संख्या, रक्त समूह ए बी की संख्या। अगर ए बी की संख्या का बात करें, रक्त समूह ए बी की संख्या का बात करें तो यहाँ पे देखिए ए बी का कितनी संख्या है, 3 है, यानी ए बी 3 बार आया है। तो रक्त समूह ए बी का बारंबारता, रक्त समूह ए बी की प्रायिकता देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 3 है, कुल 30 है। तो इसे भाग लेंगे, लगा देंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी 1/10 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसी प्रकार से 13 नंबर प्रश्न, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है। तो 13 नंबर देखिए कहा गया है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है, 3 पट 39 बार, 2 पट 58 बार, 1 पट 67 बार और 0 पट 36 बार। तो ये आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सेम ये प्रश्न जो है सेम 11 नंबर के जैसा ही है। उसमें 3 सिक्कों को फेंका गया था, इसमें भी 3 सिक्कों को फेंका जाता है। उसमें एक साथ 300 बार फेंकने पर इसमें एक साथ 200 बार फेंका गया। सेम प्रश्न को है, आप लोग बना लीजिएगा 13 नंबर। हम लोग अब 14 नंबर को करने वाले हैं। अब देखिए एक पासे को 400 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता नीचे दी गई है। 14 नंबर प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें परिणाम देखिए 1 23 बार आया है, 2 72 बार आया है, 3 77 बार आया है, 4 28 बार आया है, 5 107 बार आया है, 6 93 बार आया है। तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें, एक विषम संख्या आना और एक रूढ़ संख्या आना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर हम बात करें 14 नंबर में, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए यहाँ से 14 नंबर 14 नंबर समझते हैं। कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, प्रयोगों की संख्या का बात करें तो कुल 400 है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें से हमें कहा गया है जो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम पहले सबसे पहले निकालेंगे जो विषम संख्या कितनी बार आए। तो विषम संख्या आने की संख्या या घटना भी कह सकते हैं, संख्या कितना है। अब देखिए विषम संख्या कितनी बार आया है। अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या एक अभी बताते हैं आप लोग को, एक भी विषम संख्या है यानी कि 23, फिर 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या। तो इस सारे को हम लोग को क्या करना है, तो जोड़ लेना है। तो सारे को जब जोड़िएगा आप लोग को तो 107 यानी कि 23, फिर 77 और फिर 107। तो जब जोड़िएगा तो ये आपको 207 अंक है, यानी कि 23 फिर 77 और प्लस 107, यानी 7 7 14 और 3 17 का 7 हासिल 1 7 दूना 1 10 का 0 हासिल 1, यानी कि 207 निकल के आ जाएगा। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 207 अब कुल है हमारा 400, ये हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा 14 का। अब दूसरा नंबर देखिए, कहा गया है रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता। तो चलिए अब रूढ़ संख्या आने की संख्या, सबसे पहले रूट संख्या आने की संख्या देखिए कितनी है। अगर रूट संख्या का बात करें तो 2 3 5 मेरा क्या है, तो एक रूट संख्या है। तो 2 3 5 एक रूट संख्या है, तो वो कितना बार होगा, तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, हम देख लेते हैं एक बार कैसा है। 2 कितनी बार है, 72 बार, और 3 कितनी बार, 77 बार, 5 107 बार, यानी कि 2 72 77 107, 72 77 प्लस 107 जब आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ रहा है बाबू, जोड़े। हाँ तो ठीक है, 256 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ से रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता, रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग को रूढ़ संख्या के बारे में आने की प्रायिकता, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 256/400 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 25 8 200, यानी कि 16 मरते में चला जाएगा, 16 है 256, अब फिर 16 से काटेगा, 16 दूना 32, 8 जो 16 पंचा 80, यानी कि 16/25, यानी कि 16/25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ना ही कोई कठिनाई समस्या और किसी का समस्या का सामना करना पड़ा होगा। अब हम लोग चलिए 15 नंबर को भी समझ ही लेते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को 1 सेकंड 5 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से और 14 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर 200 फ़ोन नंबर अंकित है। इन नंबरों के इकाई अंक की तालिका निम्नलिखित है। इकाई अंक 0, देखिए 0 जिसकी इकाई स्थान पर 0 है वो उसकी बारंबारता 19 है, 1 वाले की 22 यानी कि 22 है, 2 वाले का 23 है, 3 वाले का 19 है, 4 वाले का 21 है, 5 वाला का 24 है, 6 वाला का 23 है, 7 वाला का 18 और 8 वाला का 16 और 9 वाला का 15। कहने का तात्पर्य हुआ जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा वो फ़ोन नंबर जो है वो 19 बार, यानी कि 19 बार 0 वाला फ़ोन नंबर है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा प्रश्न में कहा गया है जो उस पृष्ठ के एक फ़ोन नंबर यादृच्छिक चुना जाए, यानी बिना देखे चुना जाए, तो चुने गए नंबर का इकाई स्थान निम्नलिखित अंकों के होने की प्रायिकता क्या होगी। एक नंबर में कहा गया 5 और दूसरा में 8। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो इसमें अगर अभिप्रयोगों की कुल संख्या का बात करें तो कितने फ़ोन नंबर है, 200 अभिप्रयोगों की कुल संख्या देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 200 है, जिसमें से 5 एक नंबर में कहा गया है जो 5 आने की इकाई स्थान पे 5 आने की प्रायिकता। तो इकाई स्थान पे 5 आने की सबसे पहले संख्या कितने हैं, देखिए इकाई स्थान पर 5 आने की संख्या, इकाई स्थान पर 5 आने की संख्या का अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ये कितनी है आप लोग देखेंगे तो 24 बार है, यानी कि 24 बार है। तो इकाई स्थान पे 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर 5 आने की प्रायिकता, इकाई स्थान पर 5 आने की प्रायिकता देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इकाई स्थान में 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चल मार्कर का कलर अगर चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को दिखाई में अच्छा पड़ेगा, यानी कि 24/200। तो ये कट जाएगा 4 से 4 6 यानी कि 4 6 जा 24 और 4 से कटेगा तो ये यानी कि 50 मर्थ में, फिर 2 से कट जाएगा 3 मर्थ में और फिर 25 मर्थ में, यानी कि 3/25 निकल के आ जाएगा। अब दूसरा नंबर में कहा गया इकाई स्थान पे 8, इकाई स्थान पर 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 8 आने की संख्या कितनी बार है आप लोग देखे होंगे तो 16 यानी कि 16 बार है। तो 8 इकाई स्थान पर 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई स्थान पर 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इसे
किससे काटिएगा तो 4 से काटिए, 4 चौको 16, फिर से 50 मिनट में जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 से 25, यानी 2/25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 15 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं गाँव से वीडियो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत आवाज़ें आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि क्या करेंगे, गाँव में बहुत सारे शोरगुल होते रहते हैं, फिर भी मैं आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ जो वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को एक अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो को प्रोवाइड करो। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।